है कुरुक्षेत्र में आज बात होगी उत्तराखंड से जुड़े हुए एक ऐसे मुद्दे की जिस पर आज राज्यसभा में हंगामा हो गया। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मुद्दा उठाया। वो मुद्दा खुद उन्हीं से जुड़ा हुआ था। दरअसल 8 तारीख को यानी कि 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक रैली होती है, एक जनसभा को संबोधित करते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। लेकिन उनकी रैली के बाद हल्द्वानी में उस रामलीला मैदान के मंच पर एक शुद्धिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इस पर कल से ही लगातार हंगामा मचा है। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर उस स्थान का शुद्धिकरण करने का दावा किया गया। कहा गया कि शुद्धिकरण किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सनातन के खिलाफ कई बयान दिए हैं। और इस शुद्धिकरण के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी बयान सामने आता है। उसके बाद आज राज्यसभा के नेता विपक्ष भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को उठाया और कहा कि ये देश को बांटने वाली बात है, क्योंकि वो नेता सदन भी हैं, इसलिए मामला काफी गंभीर है। और इस पर न सिर्फ उनकी तरफ से इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की गई, बल्कि खुद बीजेपी ने भी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की, इसकी भर्त्सना की। और खुद जो राज्यसभा के सभापति हैं यानी कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की और कहा ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कृत्य को समर्थन नहीं करती है, उनकी तरफ से भी जांच करवाई जाएगी, ये उन्होंने कहा। लेकिन इस बीच खूब हंगामा राज्यसभा में चलता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में यह कहा कि मैं हल्द्वानी में गया था, जहां मैंने रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। लाखों लोग वहां मौजूद थे। उस समय मैंने किसी भी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया। मैंने केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जुड़े हुए मुद्दों को दोहराया। लेकिन मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने उस मंच को शुद्ध करने के लिए वहां पर हवन किया। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं? मैं विपक्ष का नेता हूं, ये उन्होंने कहा। यह भी कहा कि मैं अनुसूचित जाति से आता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। मैं बरसों से इस सदन का सदस्य रहा हूं, मैं अनुसूचित जाति से आता हूं, मैं दलित हूं। मैंने कभी किसी से गुहार नहीं लगाई कि मेरी मदद करो या फिर मेरी रक्षा करो। मुझ में लड़ने की ताकत है और मैं लड़ता भी रहता हूं, यह उन्होंने कहा। और शुद्धिकरण करना मेरा अपमान है। इस पर लगातार विवाद होता रहा। आपको बयान सुनाते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा और राज्यसभा में क्या हुआ। यह सुनकर मन बहुत ही आहत हुआ कि कल हल्द्वानी में जिस स्थल पर कांग्रेस पार्टी की, हमारी पार्टी की रैली हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस मंच से उत्तराखंड के हमारे सभी सम्मानित भाइयों को, बहनों को संबोधित किया, भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने उस मंच पर शुद्धिकरण का काम किया। मंत्रोच्चार के साथ किया गया ये शुद्धिकरण का कार्य वास्तविक रूप में ये मानवता के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा में आधारभूत फर्क यही है कि एक तरफ जहां हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मानवता को ही सर्वोच्च धर्म मानती है और मानवता के प्रति समर्पित है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म का द्वेष पैदा कर, गोंगापंथ फैलाकर और दकियानुसी बातें करके हमारे समाज को बांटने का काम करती है। यह तो बयान आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कि बीजेपी बांटने का काम करती है। और इस पर पक्ष विपक्ष की तरफ से जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। सीधा अपने पैनल के पास चलेंगे, चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से अलका पाल हमारे साथ जुड़ी हुई है, डॉक्टर पंकज पैनुली प्रवक्ता यूकेडी की, आपका भी स्वागत है, और गजेंद्र रावत वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। शुरुआत गजेंद्र रावत जी आपसे ही करते हैं, एक पत्रकार के तौर पर भी। और ये मामला जब राज्यसभा में आज उठाया गया खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, और जिस तरीके से सभी ने, चाहे वो सदन के नेता हो, नेता विपक्ष हो, सभापति हो, हर किसी ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में समता का अधिकार सभी को है। एक छवि भी धूमिल होती है प्रदेश की। ये जो घटनाक्रम है ये इस प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा है। अब पिछले कुछ वर्षों में बारंबार हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि वो ये इस प्रकार के जो उन्मादी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको सरकार के साथ फोटो में दिखाई देते हैं। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, देहरादून के पुलिस कप्तान के खिलाफ घंटाघर में बाहर खड़े होकर नारे लगाए गए कि देहरादून का पुलिस कप्तान जिहादियों से मिला हुआ है। ये कि यहाँ के थानेदार चौकी में जो जिहादी लोग बैठे हुए, और उन लोगों के वीडियोज मेरे पास है। मैंने भी उस पुलिस कप्तान को बताया, लेकिन आज तक किसी की हैसियत नहीं हुई उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की। और ये बारंबार हो रहा है।
और जिस प्रकार से उनके हौसले बुलंद हो रहे, कभी वो भारत पाकिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मजारों के नाम पर, कभी मस्जिदों के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर, ये सब करते करते जब विषय यहाँ पर पहुंच गया तो जी। निश्चित रूप से वो जो लोग हवन पूजन और शुद्धिकरण कर रहे थे वो तो खैर जेल जाएंगे। देर सवेर अगर कानून अपना काम करेगा तो निश्चित रूप से उसके लिए प्रावधान है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप अगर इस प्रकार का कृत्य करते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जब इस प्रदेश का देहरादून जो सबसे बड़ा जिला है, वहां जी। के पुलिस कप्तान के लिए इतनी बड़ी बात कही गई कि जिहादियों से मिला हुआ है और उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इसलिए ये जो आज हो रहा है इससे मतलब कोई मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। और ये इसलिए आश्चर्य न करने वाली बात है क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है इन चीजों का। और इस प्रकार के लोग कभी आपको जो है किसी मजार के बाहर, कभी किसी मस्जिद के बाहर, कभी किसी चौराहे के बाहर, ये सब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बारंबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात है कि ये सब होने के बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे प्रदेश का माहौल जब ऐसा हो जाएगा, इसको लेके आज भाजपा के जो नेता जेपी नड्डा है उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा हम खेद व्यक्त करते हैं, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं इससे उन लोगों का नुकसान हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं, वो कौन है, उनकी क्या हैसियत, उनकी क्या औकात है। लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार के मुंह पर ये बहुत बड़ा करारा तमाचा लगा हुआ है कि इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद जहां पुलिस के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, गंभीर प्रकार के आरोप लग रहे हैं, ये सत्ता की सह पर काम कर रही है। अब स्थिति आ गई है कि वो मामला संसद में पहुंच गया है। वो राज्यसभा जो अपर हाउस है, जहां की लीड क्लास के लोगों के लिए सदन माना जाता है, वहां वो चर्चा का विषय बन चुका है। और निश्चित रूप से इससे देवभूमि उत्तराखंड की छवि पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। बिल्कुल। और सभापति को, कमलेश रमन जी, सभापति को भी खुद ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम इसकी निंदा करते हैं। खुद जेपी नड्डा ने भी कहा जांच का भरोसा नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग कौन थे, क्या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है? देखिए दिग्विजय जी, पहले तो ऐसे लोगों की मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी होती है जो तुष्टीकरण करते हैं या जो जाति धर्म को बांटने का काम करते हैं, जो वर्गों को बांटने का काम करते हैं। और जाति के नाम पर इस तरीके से ये लांछन लगाना कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ये मिथ्या आरोप है, ये गलत आरोप है। वो कोई संस्था है, वो संस्था की जवाबदेही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आरोप केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कोई छींकेगा अगर तो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनको जुकाम कर दिया, किसी के पेट में दर्द होगा भारतीय जनता पार्टी ने उनके पेट में दर्द कर दिया। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज को आप केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देखेंगे, क्योंकि हर जगह राजनीति तो नहीं चलती। आप इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिन लोगों ने इस कार्य को, इस गलत कृत्य को करने का काम किया। और वहां पर हमारे जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, और भारतीय जनता पार्टी इसका कोई भी दूर दूर तक साथ नहीं रखती है और दूर दूर तक इस तरह के भाव के साथ कोई जुड़ाव, कोई मतलब, कोई वास्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। इसीलिए जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी तहकीकात भी होगी। हम ऐसी किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते जो हमारे वर्गों को बांटने का काम करे, जो हमारे समाज को बांटने का काम करे। लगातार भारतीय जनता पार्टी ऐसी समाज के लिए, दलित समाज के लिए काम करती चली आई है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन यहाँ पर केवल राजनीति हो रही है दिग्विजय जी। ठीक है, अलकापाल जी, राजनीति हो रही है वो ये कह रही है, और जेपी नड्डा ने भी ये कहा कि हम तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते। साहब वो लोग कौन थे, वो उनकी जिम्मेदारी है। अलकापाल जी देखिए, हमारी बहन जिस तरीके से अपनी बात को रख रही है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस बात को उठाया है कि वर्तमान सरकार की ब्यूरोक्रेट्स में कितने परसेंट दलित हैं, कितने परसेंट अनुसूचित जाति से आते हैं, कितने परसेंट एसटी से हैं, एसटी से हैं। ये बात को आज के संदर्भ में ये बात कही है। लेकिन वास्तविकता क्या है, भारतीय जनता पार्टी को अगर हम पिछले उसके डीएनए से, उसकी विचारधारा से अगर जोड़ के देखें तो ये वही पार्टी थी जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर पहले इस देश में बंटवारा कराया, फिर खुद मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में जाके ये लोग सरकार बनाते। ये लोग दोहरी मानसिकता के लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। एक गॉडसे को पूछते हैं और गांधी जी की विचारधारा को, जिनके मुंह से अंतिम शब्द ये राम निकला था, जो मैं समझती हूँ सबसे बड़े सनातनी अगर आज तक देश में अगर हुए हैं जिन्होंने अंतिम सांसों में भी राम के नाम को लिया है, तो हमारे महात्मा गांधी थे। उनके वालों की विचारधाराओं का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी
दलित, शोषित, वंचितों को हमेशा कुचलने का काम करती है। आज भी बता देना अपनी सरकार में कितने दलित, वंचित, शोषितों को अपनी सरकार में इन्होंने अपना सम्मान दिया हुआ है। अपने ब्यूरोक्रेट्स में, अपनी सरकारी मशीनरी में किस तरीके से उनको समायोजित किया गया है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा, चाहे वो अम्बेडकर जी रहे हो, महात्मा गांधी रहे हो, कांग्रेस के नेतागण नहीं, रहे हो, लेकिन वो निंदा कर तो रहे हैं इस घटनाक्रम की। अलका जी, लड़ाई को आज तक भी जारी वो निंदा कर रहे हैं इस घटनाक्रम की। दलित विरोधी चेहरा आज फिर उजागर हो गया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है जिन्होंने वहां पर उस सभा स्थल को शुद्ध करने का काम किया है? बताए जनता पार्टी की सरकार, बताए घाटी जी कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? अरे तो आप बता सकते हैं कि कार्रवाई की है? क्योंकि संरक्षण देने का काम तो यही लोग करते हैं। चलिए ठीक है पंकज बैनर्जी जी, संरक्षण देने का काम जैसे गजेंद्र रावत जी भी कहते हैं, इस तरह के घटनाक्रम नए नहीं है, अक्सर होते रहते हैं और हौसले उनके बढ़ते रहते हैं। आज राज्यसभा में क्या हुआ सभी ने देखा। देखिए दिग्विजय भाई, निश्चित तौर पे आज देवभूमि उत्तराखंड शर्मसार हुई है। इस तरीके की मानसिकता के लोग उत्तराखंड में रहते हैं, ऐसा संदेश देश की संसद से गया है, जहां पे जो नेता प्रतिपक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ अगर ये हुआ है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये हुआ है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम हुआ है। और धूमिल करने में कहीं ना कहीं जो आज की सरकार है वो जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस वालों ने तो करवाया नहीं होगा कि उनके अध्यक्ष की उसके बाद शुद्धि हो। यूकेडी को इससे कोई मतलब नहीं, यूकेडी तो हमेशा सद्भाव की बात करती है, और ना यूकेडी के लोगों ने करवाया है। तो कैसे उनका इतना हौसला हो गया बिना संरक्षण के कि वो जाके एक सभा स्थल में एक शुद्धि करें और उसके बाद बयान भी दें कि ये जो है इसलिए हुआ है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए। भाई लॉ एंड ऑर्डर है, नियम कायदे कानून है, पुलिस की जिम्मेदारी है। LIU कहां थी, SOG कहां थी? क्यों नहीं उनको ये चीजें पता चली कि यहाँ पे इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है, शुद्धिकरण का कार्यक्रम हो रहा है? क्यों नहीं वहां के SP ने या फिर ASP ने सुमोटो लिया? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई? क्योंकि ये वही SP है जो कांग्रेस की रैलियों में गाड़ी रुकवा रहा था। ये वही SP है जिसने कांग्रेस की रैली की गाड़ियां रुकवाई। लोकतंत्र में विश्वास रखते हो तो दूसरे को समान लेवल का मौका दो। आप गाड़ियां समान लेवल का मौका। और आपने जो बात कही कि भाई SP कहां थे उस वक्त, इसका हम जवाब लेंगे कमलेश जी से, लेकिन गजेंद्र रावत जी, उन लोगों के बयान का जब जिक्र हुआ, दिग्विजय भाई एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अभी कमलेश रमन जी कह रही थी कि हम पे क्यों शक होता है, छींकता है, पेट दर्द होता है, सब बीजेपी इसलिए होता है क्योंकि आपकी पुलिस ने उसी कार्यक्रम के लिए क्या क्या नौटंकियां करी, कैसे कैसी चेकिंग लगाई। जब आपकी बस की जनता को रोकना नहीं हुआ तो आपने पुलिस को आगे करा, तो इसलिए आपके ऊपर शक जाता है, इसलिए बीजेपी के ऊपर शक जाता है। ये भी आपके ही लोग हैं एक नैरेटिव गढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे कमलेश जी से, लेकिन गजेंद्र रावत जी, उन लोगों के बयान भी मैं देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्योंकि सनातन के खिलाफ बयानबाजी दी है इसलिए हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि मैं ऐसी समाज से आता हूं और कभी मैंने ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो या न करो, लेकिन ये मेरा अपमान है। शुद्धिकरण करने वालों का तर्क ये था कि उन्होंने सनातन के खिलाफ बयान दिया। वो शुद्धिकरण करने वाले जो दलाल किस्म के जो लोग वहां पर हैं, वो दलाल ये भी कह रहे थे, वो मोदी का नाम भी ले रहे थे, पुष्कर सिंह धामी का नाम भी ले रहे थे और तमाम तरह की बात कर रहे थे। इस प्रकार के एलिमेंट्स को मैंने कहा ना कि जब पहले दिन पे आप उन पे अंकुश नहीं लगाएंगे तो ये लोग कल कहते हैं ना कि लगेंगे आग तो घर आएगा तुम्हारा भी जद में। अभी तक इनको मजा आ रहा है दूसरे लोगों को, लेकिन धीरे धीरे ये आग बहुत नजदीक आ गई है और इस आग में पता नहीं कितने लोग आने वाले वक्त में झुलसेंगे। आज की तारीख में भी सरकार को समय रहते हुए ये जितने दलाल किस्म के लोग वहां पर प्रपंच कर रहे थे शुद्धिकरण का, हवन करने का, सनातन नहीं होने का, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, इन पर न्याय संगत धाराओं में मुकदमा होना चाहिए, इनकी लाठियां बजनी चाहिए और इनका मतलब एक स्पष्ट रूप से समाज में संदेश जाना चाहिए कि ये देवभूमि कोई जो है ऐसी प्रयोगशाला नहीं है कि आप कभी पुलिस कप्तान को गाली देंगे, किसी को जिहादी कहेंगे, थाने और कोतवालियों में कहेंगे जिहादी बैठे हुए हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। आज फिर वही हो रहा है। अभी तक भी जब आप हम सब बैठे हुए हैं, ये मामला
हल्द्वानी से होता हुआ दिल्ली चले गया, संसद में चले गया, पूरे देश में आज इस पर चर्चा है। सारे नेशनल टीवी में आज यही बात आ रही है कि उत्तराखंड में जो है, जो देवभूमि में इनके अध्यक्ष रहते खड़गे, उनके साथ ये सब घटनाक्रम हुआ है। इस सारे घटनाक्रम से सबसे बड़ा नुकसान देवभूमि उत्तराखंड का हुआ है। राजनीतिक नुकसान, नफे जो है होते रहते हैं, फायदे होते रहते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन कम से कम इस प्रदेश से ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए था, जैसा भी पिछले दिनों केतन के कांड में हुआ। उस समय भी फिर वही हिला वाली होती रही। अब उस पर जो है बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे, तब जाके कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। ये तमाम बातों से सीधे सीधे उत्तराखंड की छवि को डेंट पड़ा है, उत्तराखंड की प्रशासनिक क्षमता पर डेंट पड़ा है। और निश्चित रूप से अगर वो जो लोग हैं, वो जो दलाल किस्म के वहां पर जो भजन कीर्तन की बात कर रहे हैं, हवन की बात करते हैं, अगर मोदी का नाम न लेते, वो इस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी का नाम न लेते, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं करता। लेकिन 3 भी लोग हैं, वो के वीडियो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इसीलिए अभी भी सरकार ने या यहाँ का जो पुलिस जो प्रशासन है, जो वहाँ का कप्तान है, जो तमाम जो डीएम है, किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। और इस प्रदेश में ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भी है, इस प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था भी है। उन लोगों ने क्या सुमोटो लिया, नहीं लिया, इस पर भी सवाल खड़े होंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी कमलेश रमन जी सवाल काफी हैं, जैसा पंकज जी भी कह रहे हैं और गजेंद्र रावत जी भी कह रहे हैं। कमलेश रमन जी। दिग्विजय जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि हम ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते हैं, भाजपा तो कतई नहीं करती है। यहाँ पर जो राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि राजनीति केवल इसलिए हो रही है क्योंकि ये चुनावी साल है, इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस या विपक्षी दल। अभी हमारे भाई ने कहा कि भाई हमारा उत्तराखंड जो है आज बड़ा शर्मसार हुआ है, उस वक्त नहीं हुआ था क्या? आज हम इसका समर्थन नहीं करते, ये गलत हुआ है, इसके खिलाफ जांच भी होगी। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात करी, जांच भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी जो इस तरह के लोग गलत कृत्य करते हैं। देखिए, हम समाज को बांटना नहीं चाहते, हम समाज को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि हमारा तो आज प्रदेश बड़ा शर्मसार हुआ, उस वक्त नहीं हुआ जब भरत सिंह ने ये कहा कि सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त, उस वक्त नहीं होता शर्मसार। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आपको बड़ा शर्मसार होना पड़ रहा है। कोई भी बात हो, भाजपा के लोग पहले तथ्यों को जानकारी लेंगे नहीं, पहले देखेंगे नहीं, पहले जांचेंगे नहीं, बस खाली बस बोलना शुरू कर देंगे, केवल इसलिए कि राजनीति फायदा चाहिए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस तरीके से राज्यसभा में बोल रहे थे, वो मुकदमा दर्ज करते, वो जो है रिपोर्ट करने का काम करते। उन्होंने भी राज्यसभा में बोला इस माइलेज को लेने के लिए कि दलित विरोधी भाजपा को बनाने के लिए ये मानसिकता नहीं, तो राज्यसभा में कमलेश जी और राज्यसभा के नेता विपक्ष भी तो हैं, दलित समाज के और राज्यसभा के नेता विपक्ष भी हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहेंगे। पहले दलित समाज की नजरों में केवल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है भाजपा के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सब जानते हैं सच्चाई कांग्रेस की, कितना इन्होंने दलितों को सम्मान दिया है, कितना इन्होंने दलितों को आगे बढ़ाया। शिक्षित नहीं होने दिया इन्होंने कभी दलितों को, केवल अपना वोट बैंक बना के रखा। हमेशा चाहा कि भाई हम जो है इनको हाँकते रहे लठियां से, हम जो है इनको गुलाम बना के रखे, इनकी कुर्सी बिछाए, इनकी दरी बिछाए। लेकिन जब अधिकार की बात हो दलितों की, तो कांग्रेस कभी अधिकार देने का काम नहीं करती। आज आदिवासी महिला बनी है ना राष्ट्रपति, ये बात कह रहे हैं। भाई मौके मौके पर, समय समय पर हर समाज को सम्मान दिया जाता है, लेकिन इस चीज को राजनीति से जोड़ना, ठीक है, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आदिवासी महिला, आपने कहा आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, लेकिन नेता विपक्ष के मंच के बाहर शुद्धिकरण भी किया जा रहा है। गजेंद्र रावत कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अलका जी आपके पास आऊंगा। गजेंद्र रावत बोलिए। गलत है, हमने कहा हम उन लोगों का समर्थन नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, एक बहुत सिंपल बात है, ये कमलेश रमन जी कह रही हैं कि उनको थाने जाके रिपोर्ट करनी चाहिए थी। वो नेता विपक्ष है वहां पर, उनको सदन में बोलने का अधिकार है। जितना अधिकार उस हाउस में नेता सदन का है, उतना अधिकार नेता प्रतिपक्ष का है। इस प्रदेश की विधानसभा में जितना बोलने का अधिकार पुष्कर सिंह धामी के पास है, उतना ही यशपाल आर्य के पास है। 1 मिनट आप उनका काट नहीं सकते, उनके पास राइट्स नहीं है। लेकिन अब चूंकि सवाल यह है कि सत्ता पक्ष जो सत्ता चला रहे हैं, इन लोगों के ऊपर जब सवाल खड़े होते हैं तो इनको लगता है नहीं दूसरे की आवाज दबाई जानी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए सबसे घातक होने जा रहा है कि अगर कोई आदमी अपनी आवाज उठाने के लिए अपने सही इस्तेमाल कर रहा है, वहां भी दिक्कत आपको हो रही है। और यही बात इसलिए हो रही है, वो पुलिस कप्तान के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं, इसी आपने जितना उनको जेब में रखने का काम कर लिया, जितना उस पुलिस वाले के पेच कस दिए, जितना डीएम के कस दिए, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बाउंस बैक कर रही हैं। और आने वाले वक्त में देखिएगा आप, कहीं ना कहीं आपको इसका बारंबार नुकसान होता जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप सरकार के इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस्तेमाल के लिए जब काम करते हैं, कोई भी सरकार रही हो, हम ये नहीं कर रहे आज हो रहा,
जब भी जिन सरकारों ने पुलिस कप्तानों से लेकर डीएम, सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, उन सबको मुंह की खानी पड़ी। और बड़े बड़े आंदोलन हमने इस देश में देखे, बड़ी बड़ी घटनाएं होते देखी है। इसलिए जो राजनीतिक विषय वहीं पर होना चाहिए, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ये राइट है कि अपनी बात को जो है ठीक है, नेता प्रतिपक्ष के पास राइट है कि वो अपने हाउस में गए। अलकापाल जी बेवजह राजनीति की जा रही है। दिग्विजय जी, इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष। इस देश में पहली बार लोकसभा में मीरा कुमार जी को स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने बनाया। वर्तमान में हमारी प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा जी, जो दलित समाज से आती हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर सम्मान अगर दिया है राजनीति में भी, तो कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च पद नवाज के दलित समाज को बड़ा सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित ओबीसी को अपना वोट बैंक बनाया है और सिर्फ धर्म की चाशनी चढ़ा करके आज भी वो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दलित को बांट के रखो, पिछड़ों को बांट के रखो और उनकी राजनीति धर्म के नाम पे चमकती रहे। लेकिन आज जनता बहुत समझदार हो चुकी है। लगातार होता हुआ अपमान, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तो उनको सम्मान करना चाहिए। इतने वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता जो कई बार के विधायक, कई बार के सांसद हैं और आज से कम 50 साल पहले ही कर्नाटक के वो मुख्यमंत्री रह चुके। कम से कम अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना तो चाहिए। सामाजिक न्याय की बात तो ये बात तो राहुल गांधी जी को भी सिखा देनी चाहिए अलका जी आपको, कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसका अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अगर आपको इतना दर्द होता तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कठोर कार्यवाही ठोस अभी तक हो गई होती। लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों पे कोई जू नहीं रखी है। प्रशासन का सारा ध्यान था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बसों को, उनकी रैली में जाने वाली बसों को रोके, नेताओं को परेशान करे, रैली को फ्लॉप करे। आखिर एक कठिन प्रशासन रह गया है। प्रशासन को तटस्थ होकर अपना काम करना चाहिए, न सत्ता के दबाव में आए न विपक्ष के दबाव में आए। निष्पक्ष होकर कार्यवाही करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो मंच का शुद्धिकरण का जो प्रकरण है, बहुत जल्दी से जल्दी इसकी एक देश में इनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि किसी भी तरह का दलितों के खिलाफ कोई भी शोषण, कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रेवाल में झांकना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, चलिए राहुल गांधी को भी सिखा देते हैं अलका जी थोड़ा सा। ठीक है, कमलेश जी फाइनल बोलिए। कमलेश जी कम शब्दों में। सबसे ज्यादा मैंने कहा ये सम्मान की बात करते हैं, ये सम्मान की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी के शब्दों को भी आप दबाए देख लेती थोड़ा। क्या वो कभी सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री के पद का? प्रधानमंत्री का वो भी तो उम्र में बड़े हैं, उनके पिता के समान है, लेकिन राहुल गांधी ने कभी सम्मान नहीं करा। आप रही बात यहाँ पर रामलीला मैदान की, तो जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, इनको अपने दिमाग की शुद्धिकरण कराना चाहिए, अपने सोच की शुद्धिकरण करानी चाहिए। ऐसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी कभी साथ नहीं देती है। करने की मंशा, समाज को दूषित करने की मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो नहीं चलेगी। जितना दूषित कांग्रेस ने किया होगा और वो नहीं चलेगी। तो नेता विपक्ष जो राज्यसभा के हैं, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके रैली स्थल पर जो शुद्धिकरण का कार्यक्रम करवाया गया, वो मुद्दा राज्यसभा में उठा और राज्यसभा में उस पर खूब हंगामा हुआ। देश भर में चर्चा चल रही है कि क्या ये ठीक है या फिर गलत है। इस पर बीजेपी अब कितनी कार्रवाई करती है, इस पर नजर रही। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तहलका।